मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ईशाना के हाथों हो चुका है एक व्यक्ति का एक्सीडेंट, जिसके साथ मंगल की ज़िंदगी में आ चुकी है एक बड़ी मुसीबत। आखिर कैसे मंगल इस प्रॉब्लम से खुद को और अपनी बेटी को बचा पाएगी, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि ईशाना नाराज होकर डांस कंपटीशन छोड़कर भाग आती है क्योंकि वहां पर उसके जो जोड़ीदार है आरव, वो शुभी के साथ डांस कर लेता है। इवन उसको पता भी चलता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ उसकी माँ की वजह से हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जयराज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए पहुंचा है मंगल से और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी घरवाले मिलकर ईशाना को ढूंढते हुए दिखाई देंगे। इधर गायत्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है, वो मंगल को नीचा दिखाने के लिए टोंट पे टोंट मारे जाएगी। लेकिन यहाँ पर मंगल भी किसी की नहीं सुनेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ेगी। अब यहाँ पर आरव, शुभी और मंगल गाड़ी से उसी रोड पर पहुंचेंगे जहाँ पर ईशाना गाड़ी लेकर निकली थी। अब यहाँ पर वो ईशाना का पीछा कर ही रहे होंगे, तभी उन्हें रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी, जिसके चलते वो अपनी गाड़ी वहीं पे रोकेंगे और पहुंच जाएंगे उस भीड़ में, जहां पर उन्हें पता चलेगा कि यहां पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। और ये जैसे ही यहां पर मंगल पहुंचेगी तो वो देखेगी कि यहां पे कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी ही खड़ी है। ईशाना इतनी स्पीड से गाड़ी चलाती है और इतने ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो देख ही नहीं पाती है कि आगे कौन है। सामने से आ रहे व्यक्ति को ईशाना टक्कर मार देती है, जिसके चलते उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। अब यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उस व्यक्ति को उठाएंगे और ईशाना के ऊपर चीखते चिल्लाते हुए दिखाई देंगे। भीड़ यहाँ पर ईशाना को घेर लेगी। तभी वहां पर पहुंचेगी मंगल। भीड़ को हटाते हुए जैसे तैसे करके मंगल वहां पहुंचेगी और उस भीड़ से अपनी बेटी को बचाएगी। अब यहाँ पे ईशाना के तो तोते ही उड़ जाएंगे कि उसने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया। अब यहाँ पर मंगल उस व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी लेगी कि वो उसका ट्रीटमेंट कराएगी, इलाज कराएगी, लेकिन प्लीज़ उसकी बेटी को कोई कुछ ना कहे। लेकिन भीड़ यहाँ पर नहीं मानने वाली थी। सभी लोग मिलकर ईशाना को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहेंगे कि आपने ऐसे इस लड़की को गाड़ी क्यों दे दी, इतने गुस्से से क्यों चला रही थी, इतनी स्पीड से क्यों चला रही थी। मतलब कहीं ना कहीं ईशाना को ही सब लोग भला बुरा कहेंगे, लेकिन मंगल अपनी बेटी के सपोर्ट में खड़ी रहेगी और सभी लोगों से लड़ते हुए नजर आएगी। माफ़ी भी मांगेगी कि जो भी हुआ वो बच्ची है, उससे गलती हो गई, लेकिन मैं इन सब का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो मंगल है उस मैटर को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेगी। बट तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जयराज की भी एंट्री हो जाएगी और जयराज ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश नजर आएगा। वो यही तो चाहता था कि मंगल की ज़िंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम आए, वो फैमिली की प्रॉब्लम्स में ही उलझी रहे, जिससे कि वो अपने बिजनेस में ध्यान ही ना लगा पाए। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो मंगल यहाँ पर चाहती है कि पुलिस केस ना बने, सारा जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाए आपसी बातचीत से। तो इस तरह से मंगल उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट कराते हुए दिखाई देगी और वो ईशाना को समझा बुझाकर घर ले जाएगी, उसको शांत करेगी। ईशाना यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, लेकिन यहाँ पर मंगल उसको शांत करेगी और सभी घर वालों से ये कहेगी कि ये बात अम्मा को ना बताई जाए, कुसुम को मतलब इस बात का पता ना चले, जिससे कि कुसुम की ऑलरेडी तबीयत खराब है, अगर वो ये सब कुछ सुनेगी तो उसकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं घर वालों से छुपाने की बात कही जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल अपने ऑफिस के साथ साथ उस व्यक्ति का भी ध्यान रखेगी, क्योंकि बाहर जो मैटर हुआ है मंगल उसको बाहर से बाहर ही सुलझाना चाहती है। अब यहाँ पर मंगल सुबह सुबह जल्दी अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकलेगी, तभी यहाँ गायत्री उसको टोकेगी कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह। तो मंगल यहाँ पर बोलेगी कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ लेने हैं और यहाँ पर मेरे बिना काम नहीं चलने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वहाँ से जा रही हूँ। अब यहाँ पर कुसुम भी उसको रोकेगी कि मंगल कुछ खाकर जाना, लेकिन वो नहीं रुकेगी, जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाएगी। अब यहाँ पर गायत्री टोंट मारेगी कि मंगल अपने आप को समझती क्या है, इसको क्या लगता है कि इसके बिना ऑफिस में कोई काम नहीं होगा, इसके सहारे ही ऑफिस चल रहा है। इस तरह से गायत्री मंगल को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहेगी, लेकिन कुसुम यहाँ भी सारी बातें संभाल लेगी। अब यहाँ पे मंगल इतनी जल्दी में ऑफिस नहीं जा रही है, बल्कि हॉस्पिटल जाएगी उस व्यक्ति को देखने, ताकि वो व्यक्ति ठीक रहे, कोई भी मैटर ज़्यादा बड़ा ना हो। लेकिन यहाँ पर अपडेट ये आ रही है कि जो जयराज है वो मंगल के घर पहुँच जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जयराज मंगल के घर पहुँचेगा
जाएगा और सारी बात कुसुम और गायत्री के सामने बताएगा कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था और आपकी बेटी ने किस तरह से उस व्यक्ति को टक्कर मार दी है जिसको इतनी ज़्यादा चोट लगी है, और घर वालों को ये बात वहाँ पर पता चल ही जाएगी। तो इस तरह से मंगल जो चीज़ छुपाना चाहती थी जयराज सबके सामने ले आएगा और कहीं ना कहीं वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करेगा और पुलिस के सामने भी ये सारी बातें रखता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि मंगल कहीं ना कहीं पुलिस केस में फंस जाए। लेकिन मंगल अपनी बेटी का पूरा सपोर्ट करेगी, ईशाना के पक्ष में खड़ी रहेगी और वो अपने वकील से कह के कुछ ना कुछ तो करवाएगी जिससे कि ईशाना को जेल ना हो। तो इस तरह से देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल इस पूरे मैटर से कैसे बाहर आएगी, क्योंकि जो जयराज है वो यही चाहता है कि मंगल कभी भी अपने ऑफिस में ध्यान ना दे पाए, अपने काम पर ध्यान ना दे पाए, वो अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं उसी में ही उलझी रहे। यही यहाँ पर सबसे बड़ा मेन मोटिव होगा जयराज का। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो गायत्री है वो विलेन का रोल निभा रही है। गायत्री पूरी तरीके से मंगल को और उसकी बेटियों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, इवन कुसुम के कान भरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ती है। वो कुसुम को मंगल के खिलाफ भड़काती रहती है। लेकिन यहाँ पर कुसुम का कैरेक्टर अभी तो पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, इन फ्यूचर शायद जो कुसुम का कैरेक्टर है वो नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी का सफ़र सीरियल की, तो यहाँ पर लक्ष्मी का सफ़र काफ़ी बोरिंग कर दिया गया है, ऑडियंस को काफ़ी बोरिंग लग रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े थे जिसमें कि ऑडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है सीरियल को। एक्चुअली यहाँ पर जब भी कार्तिक और लक्ष्मी एक होने वाले होते थे तभी जिया की एंट्री होती थी और वो दोनों को अलग करवा देती थी। सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। जैसे ही करण और लक्ष्मी एक दूसरे के करीब आते हैं, कुछ अच्छा होने वाला होता है, तभी जिया की एंट्री होती है और फिर से वही चीज़ें रिपीटेड मोड पर चलती हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये शो को बहुत ज़्यादा बोरिंग कर देती हैं। अगर मेकर्स चाहें तो एक अच्छा फैमिली ड्रामा दिखाकर भी लक्ष्मी का सफ़र को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अभी बात करें आने वाले एपिसोड की, तो यहाँ पर करण का एक्सीडेंट हो चुका है, उसके हाथ में चोट लगेगी और जिसके अपनी चलते और कार्तिक की वो बेटी और भी को ज़्यादा अकेले ही गुस्से में पालते होगा। हुए लक्ष्मी दिखाई यहाँ देगी। पर तो इस उसकी तरह से देखभाल अब देखना करेगी, सब इंटरेस्टिंग कुछ होगा, उसके लिए क्या करेगी। यहाँ पर लेकिन लक्ष्मी जैसे ही ये उसको फैसला होश ले आएगा पाएगी घर वो छोड़ फिर के से जा लक्ष्मी के पाएगी, ऊपर या चीख के फिर चिल्लाता हुआ कुछ और नजर नया आएगा। ट्विस्ट दादी भी आ उसके ऊपर जाएगा कहानी में, चिल्लाएंगी ये तो और हमें कहीं आने ना वाले कहीं जिया एपिसोड इस में ही बात का पता फायदा चलेगा। उठाएगी और उस घर की अच्छी बहू बन के दिखाएगी और सभी लोग उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि लक्ष्मी को घर से बाहर निकालो। तो इस तरह से लक्ष्मी का सफ़र काफ़ी बोरिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इधर बात करें मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले ट्रैक की, तो यहाँ पर आदित्य की एंट्री को बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। जल्द ही आदित्य की एंट्री होने वाली है और आदित्य की एंट्री आदित्य सक्सेना के रूप में नहीं बल्कि आदित्य कुमार के रूप में होगी, जो कि अपनी पहचान बदलकर किसी दूसरी सिटी में रह रहा है, सौम्या की बेटी को पाल रहा है। बट अभी सौम्या के कैरेक्टर का कंफर्मेशन नहीं आया है। क्या सौम्या को दोबारा इस शो में लाया जाएगा, इसकी जैसे ही अपडेट मुझे मिलेगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। इसके साथ ही शुभी, ईशाना और आरव की जो ट्रायंगल लव स्टोरी है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ऑडियंस के लिए। शुभी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, शुभी का कैरेक्टर काफ़ी पसंद किया जा रहा है और यहाँ पर आरव को भी धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे हैं क्योंकि वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, काफ़ी स्मार्ट है। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल के जो नए कैरेक्टर्स हैं उसमें ईशाना को थोड़ी हेट मिल रही है। आपका क्या कहना है, कमेंट ज़रूर करें।